ऐसे ही करेगा। आप लोग अपने अपने नेताओं से कुछ बोलेंगे नहीं, जिनको आप लोग अपना नेता मान चुके हैं। नहीं, जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सवाल उठाया, तब जाकर के अभी जो लेखपाल की भर्ती निकली थी, उसमें पिछड़ों का हक मारा जा रहा था, तब जाकर के वो भर्ती सुधरी। उसके लिए आप लोगों ने उनका धन्यवाद भी नहीं किया होगा। यानी सारी लड़ाई अखिलेश जी लड़े। सही कहा था आदरणीय राजकुमार भाटी जी ने, जो सपा के प्रवक्ता है, कि ओबीसी में सबकी लड़ाई यादव लड़ता है। नमस्ते, इतना तो तय मानिए, बिना यादव के समर्थन के कोई भी बिल पास होना मुश्किल है। अभी ताज़ा प्रकरण आप देखिए यूजीसी बिल का ही, 85% आबादी देखती रह गई और उनके नेता कुछ कर नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए। अब आप लोग कहिए अपने अपने नेताओं से, जब इलेक्शन आता है तो कोई राजभर जी के पीछे दौड़ता है, कोई केशव प्रसाद मौर्य जी को अपना नेता मानता है, कोई अनुप्रिया पटेल जी को नेता मान लेता है और मानता ही है। अब यह लोग क्यों नहीं बोलते कि यूजीसी हमारा पास नहीं हुआ, सरकार पर दबाव बनाए कि यूजीसी बिल में हमें सारा जो है अधिकार मिले। क्या सारी लड़ाई यादव ही लड़े? यही समान वर्ग के लोगों का जब ईडब्ल्यूएस का 10% का आरक्षण लागू हुआ था, तब ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग तो एकदम शांत रहा, कुछ बोला ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, उनके जो ये नेता हैं, नेता तथा कथित नेता लोग, इन लोगों के मुंह में भी दही जम गई थी। यह लोग सदन में थे, यह भी नहीं बोल पाए। अब सबका एक ही सोचना है कि यादव सबकी लड़ाई अपने कंधे पर लड़े और लड़ करके जो है हमारा हिस्सा हमको सौंप दे। तो ऐसा कैसे होगा? लड़ने के लिए जो है कम से कम पावर चाहिए, ताकत चाहिए, सत्ता चाहिए, वोट चाहिए। वोट तो आप लोग हिंदुत्व के नाम पर देंगे, गाय के नाम पर लेंगे और मंदिर के नाम पर देंगे, अपने अपने जाति के नेताओं को देंगे। और जब बिल पास नहीं होगा तो मैं देख रहा हूँ, कल से ही सुप्रीम कोर्ट ने जब से इस बिल पर रोक लगाया है, एक ही व्यक्ति से सवाल किया जा रहा है, अखिलेश यादव जी से, कि अखिलेश यादव जी ने इस बिल पर जो है अपनी राय दी। आखिर अखिलेश जी ने क्या गलत कहा कि किसी के साथ अन्याय ना हो और किसी के साथ जो है फंसाया भी ना जाए? क्या गलत उन्होंने कहा? बिल के प्रावधान ही ऐसे थे। सरकार जब स्पष्ट तरीके से लिखा ही नहीं तो उनको बोलना ही ऐसे था। कोई भी नेता ऐसे ही करेगा। आप लोग अपने अपने नेताओं से कुछ बोलेंगे नहीं, जिनको आप लोग अपना नेता मान चुके हैं। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य जी के नाम पर मौर्य लोग वोट दे दिए कि हमारे बिरादरी का मुख्यमंत्री बनेगा। उनसे सवाल करने की हिम्मत नहीं है। यूजीसी बिल पर जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया तो मौर्य जी कुछ बोले ही नहीं, चुपचाप चले गए। और ऊपर से जो बीजेपी के नए नए प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, चौधरी साहब, उनसे सवाल करिए। अनुप्रिया पटेल, उनसे सवाल करिए। बीजेपी के अंदर जो ओबीसी मंत्री हैं, उनसे सवाल करिए। एससी एसटी वर्ग के जो मंत्री, उनसे सवाल करिए। आप लोग उनसे सवाल तो करते नहीं। अरे महंगाई, बेरोजगारी और नौकरियों पर सवाल करने पर तो आपकी हिम्मत है नहीं। वो तो छोड़िए, 69,000 शिक्षक भर्ती, लेखपाल भर्ती में जो विसंगतियां हुई, उस पर सवाल करने की तो हिम्मत आपकी हुई नहीं। जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सवाल उठाया, तब जाकर के अभी जो लेखपाल की भर्ती निकली थी, उसमें पिछड़ों का हक मारा जा रहा था, तब जाकर के वो भर्ती सुधरी। उसके लिए आप लोगों ने उनका धन्यवाद भी नहीं किया होगा। यानी सारी लड़ाई अखिलेश जी लड़े। सही कहा था आदरणीय राजकुमार भाटी जी ने, जो सपा के प्रवक्ता है,
कि ओबीसी में सबकी लड़ाई यादव लड़ता है और एससी में सबकी लड़ाई जाटव लड़ता है। फिर भी जो है कुछ लोग तथाकथित लोग जो हैं ओबीसी वर्ग के यादवों को जो ही नीचा दिखाने के चक्कर में हैं। तो अब इसमें क्या कहा जाए, जो भी है आप लोग खुद सोच लीजिएगा कि राजनीति कहाँ से कहाँ लोगों को लेके जा रही, क्या लोग सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं।